आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 77वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह संजय उवाच है, अर्थात संजय कहते हैं। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे विस्मयो मे महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। कह रहे हैं कि हे राजन, धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, हे राजन, वह जो रूप है अत्यधिक जो अद्भुत है हरि का, उसको मैं याद करके स्मरण कर करके काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हूँ और हर्षित भी हो रहा हूँ, आनंदित भी हो रहा हूँ, सुखी भी हो रहा हूँ और रोमांचित हूँ, आश्चर्य से भरा हुआ हूँ, बार बार भर रहा हूँ, पुनः पुनः बार बार भर रहा हूँ। यहाँ पर संजय जो है भगवान के उस रूप को याद कर रहे हैं। संवाद को तो आप कभी भी सुन सकते हैं, लेकिन रूप को जिसने देखा है वही महसूस कर सकता है, उसी को याद कर सकता है। और रूप तो भगवान ने बहुतों को दिखाया है। जब भरी सभा में दुर्योधन ने बांधने की कोशिश सॉरी जब कोशिश की, तो उस समय भी भगवान ने अपना रूप दिखाया। फिर अक्रूर जी को जब वे मथुरा लिवा जा रहे थे बाल्यावस्था में, तो वहां भी भगवान ने अपना रूप उन्हें दिखाया था। यशोदा माता को भी अपना रूप दिखलाया था, लेकिन अर्जुन को जो दिखाया वो बहुत ही रोमांचित करने वाला, काफी विकराल भयानक भी था। वह तो अर्जुन डर गया, अन्यथा और भी भयानक रूप और भी विस्मित करने वाले रूप देखे जा सकते थे। अर्जुन ने भय से अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से निवेदन किया कि आप अपने इस रूप को समेट लें, मैं अब इसे देखना नहीं चाह रहा। तो वह जो रूप भगवान ने अपनी कृपा से अर्जुन को दिखाया, वो शक्ति दी अर्जुन की आंखों को, दिव्य चक्षु से अर्जुन देख सका। लेकिन संजय ने व्यास की कृपा से ही उस रूप को देखा था, इसलिए और भी ये रोमांचित हो उठे हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि ये उस योग्य थे नहीं, इनको व्यास ने वो शक्ति दी कि उस रूप को ये देख पाए। इसलिए भी वह रूप हरि का अद्भुत है, विस्मयकारी है, सुख देने वाला है, रोमांचित करने वाला है। तो उस रूप को भी जो गीता के पाठक हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उन्हें वह अर्जुन के रूप की भी कल्पना करनी चाहिए और खुद भी रोमांचित होना चाहिए। जब आप बहुत गहन कल्पना करने लगेंगे, उसी में डूब जाएंगे। यह एक साधना की विधि है, बता रहा हूँ आपको, कि जो वहां पर दृष्टांत वर्णन किया गया है उसको आप याद कीजिए, उससे रोमांचित हो जाएंगे आप। तो वह जो विभूति है, तो योग में विभूति पाद का भी एक स्थान है। यह मन की ही एक सूक्ष्म अवस्था होती है, जिसमें हम काफी विस्मयकारी रूप को देखते हैं, प्रकृति के काफी विस्मयकारी रूप देखते हैं, अपना खुद काफी विस्मयकारी रूप देखते हैं किसी अन्य का।
काफी विस्मयकारी रूप देखते हैं स्वयं भगवान का। यदि भगवान में श्रद्धा होगी तो भगवान उस माध्यम से आपको विभूति दिखा दें। ऐसा नहीं है कि अर्जुन को दिखा दिया गया तो आप कोई नहीं देखेगा, ऐसा नहीं। वह एक अवस्था है, उस अवस्था में जब आप जाते हैं तो आपको वो दिखेगा, निश्चित ही दिखेगा, क्योंकि वे रूप वहां पर हैं, मौजूद हैं। तो भक्तों को वह रूप दिख जाएगा, हर युग में दिखेगा, हर युग में दिखता आया है। अर्जुन से पहले भी दिखता आया है, बाद में भी दिखेगा। कौशल्या जी को भगवान राम ने दिखलाया था, तो वह तो दिखेगा। प्रहलाद जी ने भी देखा था, ध्रुव जी ने भी देखा था। सभी लोग देखते हैं, जो भी भक्त हैं वे देखते हैं, निश्चित ही देखते हैं। तो आप भी देख सकते हैं, बस ध्यान में उसी में डूबते जाइए और जिस जिस तरह का वर्णन है उसकी परिकल्पना करते जाइए। जब वो चित्त बहुत एकाग्र हो जाएगा तो वह चित्त आपको दिखा देगा। सभी चित्त में वह उपलब्ध है, वे छवियां उपलब्ध हैं। वो मात्र अर्जुन के लिए नहीं है। यह कोई नहीं सोचे कि अर्जुन को दिखला दिया गया, अब अर्जुन तो चला गया, उसका क्या यूज है। तो यूज है, वो आप भी देख सकते हैं। आप भी वहां अर्जुन जैसे हो सकते हैं। ठीक अर्जुन और भगवान कृष्ण के मध्य जो संवाद है वही आपके और भगवान कृष्ण के मध्य संवाद हो सकता है। बस आपको अपनी मन स्थिति, चित्त की स्थिति वैसे ही करनी है जैसे अर्जुन के थे। उस तरह की चित्त की अवस्था में ही वह दृश्य आप देख सकते हैं। तो मुख्य रूप से सबसे महत्वपूर्ण यहाँ है चित्त की वह अवस्था जो उस तरह के विस्मयकारी स्वरूप को प्रकट कर, वह चित्त ही प्रकट करेगा और आपके सामने संवाद आ जाएगा, आपके सामने चित्र उपलब्ध हो जाएंगे, आपके सामने इस तरह से वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। तो वह वीडियो आपके दिमाग में है, आपको उसका अनुसंधान करना है। हरि ओम।